ओम शांति। आज 9 जून 2020 की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा बोले, तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमको परम धाम से आके पढ़ाते हैं। अपना गॉडली स्टूडेंट बनाकर त्रिनेत्री बना दिया है। भगवान भगवती बनाने के लिए हम जानते हैं हमें कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, जो ज्ञान के सागर हैं। हमें कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए। लेकिन माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। माया से कभी हार खानी नहीं चाहिए, नहीं तो माया कच्चा खा जाएगी। इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हैं, उनमें बुद्धि चली जाती है। बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। बाबा कहते हैं, अपनी बुद्धि शांति धाम और सुख धाम की तरफ ही रखो, परंतु बुद्धि जो है वो गंदी दुनिया की तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती ही नहीं है, बार बार याद आती है। बाबा आए हुए हैं हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए। तो इस पढ़ाई का नशा रहना चाहिए और हमें अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। तो विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि एक बाप से ही लगी रहनी चाहिए, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अंत तक यही शब्द याद करना है, तो फिर कोई विकर्म होगा ही नहीं। और लास्ट में बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को यह शौक़ रखना चाहिए कि अपना भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाबा ने उत्तर दिया, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। यहाँ बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बतला रहे हैं कि विकर्म जो है उससे अगर हमें बचना है तो अपनी बुद्धि की लाइन बाप से कनेक्ट रखना है। दूसरा, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। आज बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। विस्तार में, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से
परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन: एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा ने कहा, अगर हम एडजस्ट करने की कला को समझ जाए, सीख जाए, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। ओम शांति।